चलिए देखिए स्टार्ट करते हैं। अपना चल रहा है पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल के टाइप्स चल रहे हैं। तो एक पॉलिनोमियल अपन ने डिस्कस कर लिया, लीनियर पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसके आगे अब नेक्स्ट पॉलिनोमियल है अपना बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ नंबर देते हैं इसको, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखिए अपने पॉलिनोमियल चल रहे हैं, पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। डिग्री के बेस पे पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल हमने आपको बता दिया लीनियर पॉलिनोमियल, जिसमें पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 1 होगी। और एक पॉलिनोमियल बता दिया आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसमें पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, 2 होगी। एक पॉलिनोमियल आपको बता दिए क्यूबिक पॉलिनोमियल, उसमें पॉलिनोमियल की डिग्री होगी 3। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है 4 नंबर का बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होती है, 4, उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। लिख लो इसको, if the degree of polynomial is 4, 4 को अपन ऐसा लिख सकते हैं, then it is called बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 4 हो देन इट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल को बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। और पॉलिनोमियल किसको कहते हैं, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की डिग्री जो है या वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में हो। तो अब जो पॉलिनोमियल, अब फिर पॉलिनोमियल की डिग्री किसको कहते हैं, जो पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री रहती है वही आपके पॉलिनोमियल की डिग्री रहती है। तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहेगी वो कितनी रहेगी, 4 रहेगी। तो इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 4 देन इट इज कॉल्ड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जनरल फॉर्म भी है, जनरल फॉर्म of biquadratic polynomial is, जो बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा उसका जनरल फॉर्म होगा ax raised to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e। देखो एक एक पावर कम होती चली जाएगी। ax raised to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e where a is not equal to 0। ये जो a दिख रहा है आपको x raised to 4 का कोफिशिएंट, ये 0 नहीं होना चाहिए। रीजन इज बिकॉज कि कभी ये a 0 हो जाएगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर कितनी बचेगी, 3 बचेगी। और जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 रहती है, जिसकी डिग्री 3 रहती है, उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा अगर a 0 हो जाएगा तो। इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होना चाहिए। ये b c d e ये 0 हो सकते हैं लेकिन a 0 नहीं होना चाहिए। तो इसका जनरल फॉर्म याद करो आप, ax raised to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e। एक एक पावर कम करते जाना है, पहले 4 पावर, फिर 3 पावर, फिर 2 पावर, फिर 1 पावर, फिर 0 पावर, और a b c ऐसा चलने दो आप, आखिरी में यहाँ पे 0 पावर आ गई। तो है ये पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 है, हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसको कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल कुछ भी लिख सकते हैं आप, 5x raised to the power 4 plus 6x cube plus 7x square plus 9x plus 3, कुछ भी लिख सकते हैं आप। बस आपको ये दिखाना है कि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 4 होना चाहिए और ये वाली टर्म 0 नहीं होना चाहिए। ये वाला 0, ये सब 0 हो जाएंगे, ये पूरा कुछ भी नहीं रहेगा। ये तब भी सिर्फ खाली इतना रहेगा 5x raised to 4, तो भी ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्योंकि हम जो पॉलिनोमियल डिस्कस कर रहे हैं वो किसके बेस पर डिस्कस कर रहे हैं,
ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। यहाँ पे केवल डिग्री की बात हो रही है, टर्म की बात नहीं हो रही। टर्म के बेस पे पॉलिनोमियल अलग होते थे, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, मल्टीनोमियल, वो अलग थे। ये डिग्री के बेस पे। और भी कोई एग्जांपल लिख सकते हैं आप, 7x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 9x प्लस 1। देखिए ये भी एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, इसकी डिग्री भी 4 है, तो दैट इज वाई इट इज ऑल्सो अ बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये भी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, भले ही इसमें 3 टर्म, टर्म से मतलब नहीं है अपने को, टर्म कम हो या ज्यादा, डिग्री आपकी 4 होना चाहिए। और डिग्री किसको कहते हैं, पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर रहती है उसको उसकी डिग्री कहते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टूड बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आया बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल? ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉलिनोमियल देखते हैं। नंबर दे देते हैं उसको अपन 5, नंबर डजंट मैटर, मैं एक एक पेज में लेते जाता हूं तो उससे अच्छा रहता है मेरे को। 5th नंबर का कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, कांस्टेंट समझता आपको, जो फिक्स रहता है उसको कांस्टेंट कहते हैं। लिखो इसकी डेफिनेशन, इफ द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, 0 ऐसा लिखते हैं, then it is called constant polynomial, constant polynomial। if the degree of polynomial is 0, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 हो, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 हो उसके अंदर, then it is called constant polynomial। इसका जनरल फॉर्म भी होता है, the general form of constant polynomial is a, only a लिखना है, where a is not equal to 0। देखो बड़ा अच्छा जनरल फॉर्म है इसका, द जनरल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ओनली a। और ये जो a है ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, पर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो फिर ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं होगा, ये 0 पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब देखो ये a, अब इसकी जो डिग्री है वो कितनी है, 0 है। अब ये a लिखा है तो a इंटू एक्स की पावर 0 ऐसा लिख सकते हैं अपन, x की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 का a में इंटू करेंगे तो a आ जाएगा। जिसमें x की पावर कुछ नहीं लगी तो आप x की पावर 0 लगा सकते हैं इंटू करके, और किसी भी चीज की पावर 0, 0 को छोड़कर वो 1 होता है, x रेज़ टू 0 1 होता है, यहाँ पे अपन x रेज़ टू 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ गई, 0 आ गई। 0 आपका क्या है, होल नंबर है, इसलिए ये पॉलिनोमियल। तो इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 आ गई, दैट इज व्हाई द डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0। और द जनरल फॉर्म ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज a ओनली, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, √2 हो सकता है, √3 हो सकता है, कोई भी रियल नंबर ले सकते हैं, लेकिन 0 भी रियल नंबर होता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 हो जाएगा तो फिर उसमें डिग्री 0 नहीं रहेगी। फॉर एग्जाम्पल कांस्टेंट पॉलिनोमियल के एग्जाम्पल 1, देखो 1 को ऐसा लिख सकते हैं अपन, 1 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 0। देखो x की पावर 0 1 हो जाएगा, 1 में 1 का इंटू करेंगे तो 1, ये कांस्टेंट है 1, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0। 2 लिख सकते हैं अपन कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 0, 2 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 0। देखो x की पावर 0, 2 इंटू एक्स रेज़ टू 0 1 हो जाएगा, 0 एक्स रेज़ टू 0 1 हो जाएगा, 1 इंटू 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा। देखो इसमें भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या आ गई, 0 आ गई। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। और कोई एग्जांपल लिख सकते हैं आप, 5 ले लिया आप, तो 5 को हम 5 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 0 लिख सकते हैं। देखो इसमें कांस्टेंट है, वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर है, और जो पावर है वो होल नंबर में है, तो ये पॉलिनोमियल है। और इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 0 है, इसलिए ये 0 पॉलिनोमियल, ये सॉरी ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो गया। इसकी डिग्री कितनी है, 0। याद रखेंगे आप, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। और कोई एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे 1/2 लिख दिया अपन, तो 1/2 भी कांस्टेंट है, 1/2 को ऐसा लिख सकते हैं, 1/2 इंटू एक्स रेज़ टू द पावर 0। देखो यहाँ पे ये भी पॉलिनोमियल है,
ये आपका जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो सकता है, एक ही वैल्यू, ये एक ही वैल्यू 1/2 5 1 1, ये सब एक ही वैल्यू, ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये एक्स रेस टू जीरो 1 हो गया, 1 का 1/2 में इंटू करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पे भी हाईएस्ट पावर कितनी है, जीरो है। मान लीजिए √2 है, तो इसको √2 इंटू एक्स रेस टू द पावर जीरो लिख सकते हैं। देखो √2 इंटू एक्स रेस, ये रियल नंबर है, कांस्टेंट है, √2 है ना, रियल नंबर। इरेशनल नंबर है, रैशनल और इरेशनल दोनों नंबर रियल नंबर होते हैं, ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है, सिर्फ जीरो नहीं होना चाहिए। और एक्स रेस टू जीरो 1 होता है, तो 1 इंटू √2 करेंगे तो √2 आ जाएगा। तो ये भी आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा और इसकी डिग्री भी आपकी जीरो होगी। तो याद रखिए कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म ए होता है और उसकी डिग्री जो होती है जीरो होता है। ऐसा कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। समझ में आया? कांस्टेंट पॉलिनोमियल बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में कई बार आ जाता है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, जीरो लिखना है आपको। बच्चे 1 लिख देते, 2 लिख देते, नॉट डिफाइंड लिख देते, मतलब जीरो को छोड़ के कुछ भी लिख देते, गलत लिखते। तो आपको याद रखना है, एग्जाम्पल के थ्रू भी आपको समझ में आया था, किसी चीज में यदि एक्स की पावर नहीं लगी हुई तो आप एक्स की पावर जीरो लिख सकते। ठीक, कांस्टेंट पॉलिनोमियल समझ आ गया। चलिए अब इसके बाद में एक आखिरी पॉलिनोमियल, लास्ट, उसका नाम है जीरो पॉलिनोमियल, सिक्स्थ वाला जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, द फॉर्म ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज, बताता हूं, लिख देता हूं जरा डेफिनेशन। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल is not defined. The degree of zero polynomial is not defined. The form of zero polynomial is, the form of zero polynomial is zero, zero plus zero, इस टाइप से लिखें। द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी। जैसे किसी नंबर के अपॉन में जीरो आ जाए, ये 1/0 आ जाए, ऐसा जीरो किसी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकता, डिवाइड करो तो इन्फिनिटी आ जाता, ये ऐसा। 1 को यदि जीरो से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी है, इसको कहते हैं नॉट डिफाइंड, एनडी भी लिख देते कहीं। कोई माइकल आल इसको डिफाइन नहीं कर पाया आज तक, नॉट डिफाइंड कहते हैं। अगर किसी नंबर के अपॉन में जीरो आ जाए तो वो नॉट डिफाइंड। तो जो जीरो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री जो होती है नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी बोल सकते हैं। द फॉर्म ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज जीरो, केवल जीरो लिख दो ऐसा, ये जीरो पॉलिनोमियल कुछ होगा। जीरो प्लस जीरो लिख दो, जीरो माइनस जीरो लिख दो, ये सब जीरो पॉलिनोमियल। अब देखिए जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड क्यों है, एग्जाम्पल देखिए इसका। फॉर एग्जाम्पल ये जीरो लिखा है, ठीक है, जीरो को अपन ऐसा लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स रेस टू द पावर जीरो। अब देखना इधर जीरो लिखा है, तो मैंने जीरो इंटू एक्स रेस टू जीरो आपको बताया था कि यहाँ पे एक्स की पावर कितनी लगी तो जीरो लगा सकते हैं। तो अब ये एक्स की पावर जीरो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो है और ये एक्स की पावर जीरो 1 हो गया। जीरो का 1 में इंटू करेंगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। देखो जीरो के इक्वल जीरो ही आया, मतलब हम जीरो पॉलिनोमियल को या जीरो को जीरो इंटू एक्स रेस टू जीरो लिख सकते हैं। अभी हम जीरो को ऐसा भी लिख सकते हैं, जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स रेस टू द पावर 1। अब x की पावर 1 मतलब x हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये जीरो है और x की पावर 1 करेंगे तो x हो जाएगा। x का जीरो में इंटू करेंगे तो क्या आएगा, फिर से जीरो आएगा। देखो जीरो इज इक्वल टू जीरो आया। और एक एग्जांपल, जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब देखना ये जीरो में अगर एक्स स्क्वायर का इंटू करेंगे तो क्या आएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो का किसी भी क्वांटिटी में इंटू करो तो जीरो हो जाता है, तो ये भी जीरो आ गया। अब और लिखते हैं, जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का जीरो में इंटू करेंगे तो ये भी जीरो हो जाएगा ना जीरो, जीरो इज इक्वल टू जीरो। अब मान लीजिए अपन ने ऐसा लिखते जीरो इज इक्वल टू जीरो इंटू एक्स रेस टू द पावर 100 लिख दिया मैंने। एक्स की पावर 100 का मतलब एक्स इंटू एक्स 100 टाइम आ रहा है। अब एक्स की पावर 100 का जीरो में इंटू करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा, होगा कि नहीं? अब देखना जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ,
इसको नॉट डिफाइंड क्यों बोल रहे हैं हम जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को? बेटा पेन मुंह में क्यों डाल रहे हैं? रोजा रखें, रोजा नहीं रखे फिर भी मुंह में पेन नहीं डाल। अब देखना, द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड, देखो यहाँ पे मैंने जीरो लिखा और जीरो की जीरो इंटू एक्स रेस टू जीरो लिखा, तो यहाँ पे पावर कितनी लगी है ध्यान से देखना जरा, ये जीरो लिखी है, तो अपने को इस हिसाब से तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो ले लेना चाहिए। लेकिन देखो उसी जीरो को अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स की पावर वन, यहाँ पे पावर वन आ गई, तो इस हिसाब से अपने को ये जीरो लिखा हुआ है, जीरो इजिकल टू जीरो इंटू एक्स रेस टू वन, तो इसके हिसाब से अपन ने इसकी डिग्री वन ले लेना चाहिए। उसके नीचे देखो जीरो इजिकल टू जीरो इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स की हाईएस्ट पावर टू है, तो इस हिसाब से जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री टू हो जाना चाहिए। फिर नीचे देखो जीरो इजिकल टू जीरो इंटू एक्स क्यूब, यहाँ पे एक्स की पावर थ्री है, तो इस हिसाब से थ्री हो जाना चाहिए। यहाँ पे जीरो इजिकल टू जीरो इंटू एक्स रेस टू पावर हंड्रेड है, तो यहाँ पे तो एक्स की पावर हंड्रेड है, तो हाईएस्ट पावर इसकी हंड्रेड है, तो इसकी डिग्री हंड्रेड हो जाना। तो आप क्या लोगे आप? भाई जीरो भी ले सकते हैं, वन भी ले सकते हैं, टू भी ले सकते हैं, थ्री भी ले सकते हैं, फोर भी ले सकते हैं, फाइव भी ले सकते हैं, हंड्रेड भी ले सकते हैं, 200 भी ले सकते हैं, 2000 भी ले सकते हैं, 3000, कोई भी नंबर ले सकते हैं। भाई डिसाइड ही नहीं कर पा रहे अपन क्या लेंगे, तो सारी चीजें होती जा रही, इसलिए इस जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री को नॉट डिफाइंड बोल दिया गया था। कारण समझ में आ रहा? अगर उसकी डिग्री जीरो हो जाए किसी पॉलिनोमियल की, तो वो ऑलरेडी अपने पास में है। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री जीरो होती है दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री वन होती है वो भी अपने पास में है, उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री टू होती है वो भी अपने पास में है, उसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री थ्री होती है वो भी अपने पास में है, उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल कहते हैं। जिस पॉलिनोमियल की डिग्री फोर हो जाए वो पॉलिनोमियल भी अपने पास में, उसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ तो अपन डिसाइड ही नहीं कर पा रहे जीरो वन टू थ्री फोर फाइव क्या लेंगे, इसलिए बोल दिया गया कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री जो है वो नॉट डिफाइंड। आप कितनी भी लेंगे, यहाँ पे 100 पावर ले लिया आपने, किसी ने 200 पावर ले लिया एक्स की, जीरो इंटू एक्स की पावर 200, बोलेगा 200 ले लो। किसी ने और कुछ ले लिया, किसी ने 5000 ले लिया, किसी ने 10,000 ले लिया, तो लड़ाई चालू हो जाएगी। ये तो लड़ाई चालू हो जाएगी ना, कोई बोले मेरी सुनो मेरी सुनो मेरी सुनो, मैं अच्छा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ, मैं बड़ा हूँ। 100 बोलेगा मैं बड़ा हूँ, फिर कोई बोलेगा एक्स जीरो इंटू जीरो इंटू एक्स रेस टू द पावर 100 ले लो भाई, मैं तुमसे बड़ा हूँ। बोलेगा 101 क्यों नहीं ले रहा भैया तुम डिग्री? फिर 100, चलो भाई ठीक है 101 ले। फिर एक दूसरा खड़ा हो जाएगा जीरो इंटू एक्स रेस टू द पावर 102, मैं तुमसे भी बड़ा हूँ। 102 वाला बोलेगा भाई मेरे को ले लो। फिर कोई दूसरा अल्लाह का बंदा खड़ा हो गया, एक्स रेस टू द पावर जीरो इंटू 1000, बोलेगा मैं तो तुमसे बहुत बड़ा हूँ, तुम जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री 1000 ले लो। तो ये लड़ाई कभी खत्म होगी क्या? जितने नंबर लिखेंगे उससे बड़ा नंबर तो अवेलेबल है ही मार्केट में। फिर कोई 1001 पावर लगा देगा, बोलेगा भाई मैं तेरे से बड़ा हूँ। ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं है, इसलिए गवर्नमेंट ने बोली इनकी लड़ाई को खत्म करो। ये सब अपनी अपनी हाकने लग जाएंगे, मैं अच्छा मैं अच्छा, मैं बड़ा मैं बड़ा, मैं करने लग जाएंगे बकरी की जैसे। तो एक काम करो, जीरो पॉलिनोमियल जो है इसकी डिग्री को नॉट डिफाइंड बोल दिया, नॉट डिफाइंड। बहुत सारे एग्जाम्पल बताया मैंने आपको, समझ में आ गया कि नॉट डिफाइंड क्यों है? क्योंकि अपन डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होगी। मिश्रा जी समझ में आ रहा है? तो ठीक है, जीरो पॉलिनोमियल हो गए। अब अपने टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल डिस्कस हो गए। हो गए? कितने टाइप के पॉलिनोमियल बताया मैंने आपको? 6 टाइप के बताया। लीनियर पॉलिनोमियल, ये डिग्री के बेस पर लीनियर पॉलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर 1 रहेगी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 2 रहेगी। क्यूबिक पॉलिनोमियल उसकी हाईएस्ट पावर 3 रहेगी और उसकी डिग्री 3 बोल सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 4 रहेगी। उसका कांस्टेंट पॉलिनोमियल उसकी डिग्री 0 रहेगी। उसका जीरो पॉलिनोमियल उसकी डिग्री नॉट डिफाइंड है। क्यों नॉट डिफाइंड है उसका रीजन समझ आ गया? ठीक, गुड। अब आपको एक पॉलिनोमियल गिवन रहेगा और आपसे ये कहा जाएगा कि इसके जीरो बताओ। जीरो का मतलब होता है उसके रूट्स या उसके सोल्यूशन। तो मैं एक नया पॉइंट आ रहा है अपना, वो बताता हूँ। जीरो और जीरोस, जीरो और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ऑफ अ पॉलिनोमियल, जीरो और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। देखिए जीरो और जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, अब एक पॉलिनोमियल आपको गिवन रहेगा, ठीक है? पॉलिनोमियल कैसा रहता है, उसका स्ट्रक्चर पता है आपको? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन रहता है, उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल रहेगा उसकी जो पावर रहेगी वो होल नंबर में रहेगी। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का स्ट्रक्चर भी आपको पता है कैसा रहता है, कि उसके अंदर 3 चीजें रहती है, कांस्टेंट रहते हैं, वेरिएबल रहते हैं और उसकी पावर रहती है। और इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को पॉलिनोमियल कब कहते हैं?
जब उसके अंदर वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर में आ जाए। और होल नंबर को भी आप पहचानते हैं कि होल नंबर कैसे रहते हैं, 0 1 2 3 4 5 इस टाइप की पावर होती है। तो ऐसा पॉलिनोमियल, तो कोई पॉलिनोमियल होगा उसका जीरो होगा या जीरोज होगा। जैसे हीरो होता है और हीरोज होते हैं, हीरो का मतलब एक हीरो और हीरोज मतलब मोर देन वन हीरोज। तो ऐसे जीरो मतलब एक जीरो और जीरोज मतलब एक से ज्यादा जीरोज। अब ये जीरो क्या होते हैं कि जैसे जो पॉलिनोमियल रहेगा उसका जो सोल्यूशन होगा या उसका जो रूट होगा, रूट या सोल्यूशन कहते हैं उसको, तो जो पॉलिनोमियल होगा उसका जो सोल्यूशन होगा या उसका जो रूट होगा उसी को उसके जीरो कहते हैं। उसका सोल्यूशन समझ लो आप, सोल्यूशन समझते ना, जैसे कोई इक्वेशन रहता है तो उसका सोल्यूशन निकालते हैं, एक्स की वैल्यू, एक लीनियर इक्वेशन दिया एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन, उसका सोल्यूशन आ गया, तो उसका सोल्यूशन भी कहते हैं, उसका रूट भी कहते हैं। तो ऐसे ही पॉलिनोमियल के केस में जब इक्वेशन रहता है तो उसको सोल्यूशन या रूट कहते हैं, लेकिन जब पॉलिनोमियल रहता है तो उसके लिए एक वर्ड दिया है जीरो, जीरो मतलब उसका सोल्यूशन ही होता है, ठीक है। तो जब एक जीरो रहेगा तो उसको जीरो बोलेंगे, एक से ज्यादा जीरो रहेंगे तो उसको जीरोस बोलेंगे। इफ पी ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, पी ऑफ एक्स पॉलिनोमियल ऑफ एक्स को रिप्रेजेंट करता है। कल बताया था मैंने आपको कि पी ऑफ एक्स किसको डिनोट करता है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय पी ऑफ एक्स। इसको पढ़ते कैसे, पी और इस ब्रैकेट को ऑफ पढ़ना है और ये एक्स, पी ऑफ एक्स। इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो then the value values then the value or values of x is ऑब्लिक लगाओ स्लैश और कॉल्ड जीरो और जीरोस, ऑब्लिक लगाना, जीरो स्लैश बोलते हैं इसको, ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल ध्यान से लिखना बेटा। चलिए देखिए, जीरो और जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, इफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये पी ऑफ एक्स मतलब एक्स का कोई भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं अपन यहाँ। अब एक्स का कोई भी पॉलिनोमियल कैसे रहेगा, जिसमें एक्स वाली टर्म रहेगी, इज इक्वल टू जीरो, देन द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ एक्स, पी ऑफ एक्स को जीरो रख के उसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके एक्स की वैल्यूज निकालेंगे। अगर मान लीजिए एक वैल्यू निकली एक्स की तो उसका एक जीरो होगा, और एक से ज्यादा वैल्यू निकली एक्स की तो उसके जीरोज होंगे। क्या लिखा है, if p of x is equal to 0 then the value or values of x is, अगर एक वैल्यू निकलेगी तो is लगाएंगे, x की अगर एक वैल्यू निकलेगी तो is लगाएंगे, x की एक से ज्यादा वैल्यू निकलेगी, दो वैल्यू निकलेगी या तीन वैल्यू निकलेगी तो r लगाएंगे, कॉल्ड जीरो। अगर x की एक वैल्यू निकली, p of x is equal to 0 रख के सॉल्व करके x की एक वैल्यू निकली तो उस पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा, और या ऑब्लिक या स्लैश पढ़ते इसको जीरोस। अगर एक्स की एक से ज्यादा वैल्यू निकली तो उसको जीरोस बोलेंगे, किसके, पॉलिनोमियल। अभी मैं एग्जांपल से बताता हूं तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए एग्जांपल, फॉर एग्जांपल p ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस वन। देखो इधर x का पॉलिनोमियल है x माइनस वन, तो इधर क्या लिखिए अपन ने, p ऑफ x। p ऑफ x किसको रिप्रेजेंट करता है, x के पॉलिनोमियल को, तो p ऑफ x एक पॉलिनोमियल है x माइनस वन के ऊपर। अब क्या करेंगे अपन कि ये कैसा पॉलिनोमियल दिख रहा है आपको, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी दिख रही, वन दिख रही, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। यहाँ पे जितनी इसकी डिग्री है उतने इसके जीरोस आएंगे। अब ये लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसका एक जीरो आएगा। अब क्या करते हैं, इसके जीरो निकालने के लिए जो p ऑफ x है इसको जीरो के इक्वल रखते हैं, फॉर जीरो। देखो पहले ही पता चल गया यहाँ पे x की पावर वन है तो एक जीरो निकलेगा, इसलिए मैंने जीरो लिखा यहाँ पे। अगर कभी यहाँ पे दो पावर रहती है, ऐसी टू रहता तो अपने को पता चल जाता है कि यहाँ पे दो जीरो निकलेंगे, तो अपन यहाँ पे फॉर जीरोस लिखते हैं। तो फॉर जीरो के लिए क्या करते हैं, p ऑफ x को जीरो रखते हैं, p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो रख दो। आप p ऑफ x की वैल्यू कितनी है, x माइनस वन, p ऑफ x के प्लेस पे रख दो आप x माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब ये माइनस वन को आप इधर शिफ्ट कर दो तो प्लस वन हो जाए, तो ये क्या आ गया आपका x इज इक्वल टू वन। देखो ये x की एक वैल्यू आ गई, ये x इज इक्वल टू वन जो है इसका जीरो। ऐसे निकालते हैं जीरो। आई बात समझ में, जो पॉलिनोमियल आपको गिवन रहेगा उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दो आप और उसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालो, तो एक वैल्यू निकली यहाँ पर, तो इसका मतलब यह है कि इस पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा।
मतलब इसका एक सोल्यूशन होगा या इसका एक रूट होगा। ये x इजिकल टू 1 क्या कहलाता है, इसका जीरो कहलाता है, या इसका सोल्यूशन कहलाता है, या इसका रूट कहलाता है। लेकिन पॉलिनोमियल के केस में सोल्यूशन और रूट नहीं कहते हैं, पॉलिनोमियल के केस में उसको जीरो कहते हैं और जीरोस कहते हैं। जब इक्वेशन रहेगा तो इक्वेशन के केस में उसको सोल्यूशन या फिर रूट्स कहते हैं। जैसे अलग अलग चीजें होती है, जैसे सर्कल होता है तो सर्कल में ये जो कर्ड लाइन है इसको सरकमफेरेंस कहते हैं, और कभी रेक्टेंगल या ट्रायंगल रहती है, कुछ रहती है, ये जो बाउंड्री रहती है इसके सम को पेरीमीटर कहते हैं। दोनों एक ही चीज को रिप्रेजेंट करता है, पेरीमीटर और सरकमफेरेंस। लेकिन सर्कल के केस में सरकमफेरेंस कहते हैं, रेक्टेंगल के केस में सरकमफेरेंस नहीं कहते, उसको पेरीमीटर कहते हैं। कॉन्टेक्स्ट जैसा रहता है उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स चलते हैं। तो पॉलिनोमियल के केस में जो पॉलिनोमियल रहेगा उसको जीरो के इक्वल रख के जब आप सॉल्व करेंगे तो x की जो वैल्यू आएगी वही उसका जीरो। अब x की एक वैल्यू आई यहाँ पर, इसलिए इसका एक जीरो हो गया। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अनदर एग्जांपल। एक एग्जांपल ले रहे हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1, ऐसा ले लिया हमने। देखो ये x का पॉलिनोमियल है इसलिए p ऑफ x लिखा मैंने। अब हमको यहाँ पे देखो x की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही, इसकी डिग्री 2 दिख रही, मतलब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कितने जीरो आएंगे, 2 जीरो आएंगे। जितनी यहाँ पे पावर रहती है उतनी x की वैल्यूज आती है मैक्सिमम। तो अब हमको इसके जीरोस निकालना है, पता चल गया आप लोगों को जीरोस आएंगे। तो फॉर जीरोस जीरोस के लिए क्या करेंगे, ये जो p ऑफ x आपका पॉलिनोमियल इसको जीरो के इक्वल पुट कर दो। p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो, यही अपन ने डेफिनेशन में भी लिखे हैं कि p ऑफ x इज इक्वल टू जीरो देन द वैल्यू और वैल्यूज ऑफ x इज कॉल्ड या और कॉल्ड जीरो और जीरो। तो p ऑफ x को जीरो रख दी, p ऑफ x की ये वाली वैल्यू रख दो आप यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू जीरो। आगे ऐसा आप ये 1 को माइनस 1 को इधर शिफ्ट करो तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 1 हो जाएगा। अब आप दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लो, अपने को x की वैल्यू चाहिए स्क्वायर रूट या अंडर रूट, तो एक्स स्क्वायर का x हो जाएगा और इधर आपका प्लस माइनस 1 है। 1 का अंडर रूट लेंगे तो 1 ही आता है, लेकिन जब स्क्वायर रूट लेते हैं या अंडर रूट लेते हैं दोनों साइड का तो प्लस माइनस का साइन लगाना पड़ता है। प्लस माइनस 1 का मतलब ये है कि x इज इक्वल टू एक वैल्यू प्लस 1 होगी और एक वैल्यू माइनस 1 होगी। दैट इज करके इसको ऐसा लिख सकते हैं आप, दैट इज x इज इक्वल टू प्लस 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1। देखो इसकी दो वैल्यू क्यों आई, प्लस 1 और माइनस 1। आप प्लस 1 का स्क्वायर कर देंगे तो भी 1 आएगा और आप माइनस 1 का स्क्वायर कर देंगे तब भी 1 आएगा। तो जब इधर इवन पावर रहती है या 2 पावर रहती है तो इधर आपको प्लस माइनस का साइन देना पड़ता है, क्योंकि स्क्वायर करेंगे तो माइनस वाली वैल्यू भी प्लस हो जाएगी। तो अब यहाँ देखो x की दो वैल्यूज आ गई, एक आ गया 1, एक आ गया 1 और एक आ गया माइनस 1। तो ये मोर देन 1 वैल्यूज आ गई तो इसको जीरोस कहेंगे, ये दोनों इसके जीरोस है। ये क्या है, इसके जीरोस है, 1 और माइनस 1 इसके जीरोस है, इसको कहते हैं जीरोस। समझ में आया आपको जीरो और जीरो में डिफरेंस, जीरो और जीरोस में डिफरेंस। जीरो मतलब x की एक वैल्यू आएगी तो उसको जीरो बोलेंगे, x की दो वैल्यू आ रही है यहाँ पे प्लस 1 और माइनस 1 तो इसको जीरोस बोलेंगे। और कैसे निकालेंगे हम किसी पॉलिनोमियल के जीरोस, वो जो भी पॉलिनोमियल रहेगा आपका, चाहे x का पॉलिनोमियल हो, चाहे y का हो, चाहे z का हो, उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल रख के आप उसको सॉल्व करके जो वेरिएबल उसके अंदर है आप उसकी वैल्यूज निकाल लो। अगर एक वैल्यू आ गई तो उस पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा और एक से ज्यादा वैल्यू आ गई तो उस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। अब x की दो वैल्यू भी आ सकती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था यहाँ पर इसलिए x की दो वैल्यू आई। कभी क्यूबिक पॉलिनोमियल आएगा तो x की तीन वैल्यूज आएगी तो वो तीनों उसके जीरोस होंगे। कभी x की हाईएस्ट पावर 4 रहेगी, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा तो x की 4 वैल्यूज आएगी तो उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 4 जीरोस आएंगे। कभी x की पावर n रहेगी तो उसके एटमोस्ट n जीरोस आएंगे। जितनी x की पावर रहेगी उतने जीरोस आपको मिलेंगे। 1 पावर रहेगी तो 1 जीरो मिलेगा, 2 पावर रहेगी तो 2 जीरोस मिलेंगे, 3 पावर रहेगी तो 3 जीरोस मिलेंगे, 4 पावर रहेगी तो 4 जीरोस मिलेंगे, 5 पावर रहेगी तो 5 जीरोस मिलेंगे, 100 पावर रहेगी तो 100 जीरोस। उतने मिलने वाले नहीं, उतनी बड़ी पावर नहीं आएगी। n यदि पावर रहेगी तो आपको n जीरोस मिलेंगे। आई होप कि जीरो और जीरोस में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। अब एक जीरो कब मिलने वाला है और एक से ज्यादा जीरो कब मिलने वाले हैं ये आपको उसकी हाईएस्ट पावर से या डिग्री से पता चल जाएगा। ठीक है, समझ में आती जा रही चीजें, धीरे धीरे अपने को ऐसी चीजें समझ में आती जाएगी और आप आगे बढ़ते जाएंगे तो काम अपना एकदम आसान होता चला जाएगा। अब इसका जियोमेट्रिकल मीनिंग बताता हूँ, बस एक जियोमेट्रिकल मीनिंग बता देता हूँ मैं आपको पॉलिनोमियल का। देखिए जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब एक पॉलिनोमियल के जीरोस तो आपको समझ में आ गया, जीरो मतलब जो एक्स की वैल्यूज रहेगी उसको जीरोस। उसका जियोमेट्रिकल मीनिंग कैसा होता है कि द ग्राफ
of given polynomial, the graph of given polynomial intersects the x-axis at n points then the zeros of that polynomial are n। ध्यान से लिखना है, देखिए ध्यान से लिखना बहुत काम का पॉइंट है। अब देखो, द ग्राफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल आपको गिवन रहेगा उसका अपन ग्राफ बना सकते हैं, मतलब उसको ग्राफ पेपर पे अपन प्लॉट कर सकते हैं। जैसे कोई पॉलिनोमियल x+1 दिया हुआ है, उसका ग्राफ बनाना है तो इसको y के इक्वल सपोज कर दिया, y = x+1, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू आप अपने मन से रखते जाओ, 0 1 2 3, y की वैल्यू मिलती जाएगी आपको। जैसे x की वैल्यू 0 रख दी तो y = 1 हो जाएगा, तो 1.0, 1 आ जाएगा। फिर x की वैल्यू 1 रख दो तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 + 1 2, 1.1, 2 हो जाएगा। 2 पॉइंट कॉपी है ग्राफ बनाने, ये दोनों पॉइंट को ग्राफ पेपर के ऊपर प्लॉट करेंगे, x एक्सिस y एक्सिस पे, और उसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो वो जो ग्राफ रहेगा, द ग्राफ ऑफ गिवन पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस एट n पॉइंट्स, वो x एक्सिस को अगर n पॉइंट्स के ऊपर इंटरसेक्ट कर रहा है, मान लीजिए x एक्सिस को वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो देन द जीरोस ऑफ दैट पॉलिनोमियल आर 1, तो उस पॉलिनोमियल के n जीरोस होंगे। अगर जो ग्राफ अपन बनाएंगे पॉलिनोमियल, वो ग्राफ x एक्सिस को अगर एक पॉइंट पे कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है मतलब काट रहा है, उसको कट करते हुए जा रहा है, तो उस पॉलिनोमियल का एक जीरो होगा। मान लीजिए जो ग्राफ अपन ने बनाया वो ग्राफ x एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, x एक्सिस ये रहती है x o x डैश, ये वाली को x एक्सिस कहते हैं, x o x डैश को, और ये y o y डैश को y एक्सिस कहते हैं, ये x एक्सिस। तो इस x एक्सिस को वो ग्राफ जितने पॉइंट पे कट करेगा उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोस हो जाएंगे। मान लीजिए उसने एक पॉइंट पे कट करा x एक्सिस को, तो उसका एक जीरो हो जाएगा। 2 पॉइंट पे अगर उस ग्राफ ने कट किया तो उसके 2 जीरो हो जाएंगे। 3 पॉइंट पे अगर उसने कट किया तो 3 जीरो हो जाएंगे। 4 पॉइंट पे कट किया तो 4 जीरो हो जाएंगे। 5 पॉइंट पे कट करेगा तो 5 जीरो हो जाएंगे, और n पॉइंट पे कट करेगा तो n जीरो हो जाएगा। और मान लीजिए वो ग्राफ x एक्सिस पे कट ही नहीं कर रहा है, y एक्सिस को कट कर रहा है, या कहीं ऐसा जा रहा है कि वो x एक्सिस पे कट नहीं हो रहा, तो उस पॉलिनोमियल के कोई जीरो नहीं होंगे, ठीक है। ये चीज मैंने यहाँ पे लिखा है। अब देखिए मैं इसको ग्राफ के थ्रू बताता हूँ, बुक के ग्राफ ले लेता हूँ मैं एक्सप्लेन करने के लिए। देख रहा है बेटा ग्राफ, ऐसा ग्राफ दिखा सकते हैं हम आपको। ऐसे अपने पास में ग्राफ भी है, अपन जब ग्राफ बनाएंगे तो अपन यहाँ से अलग से ग्राफ लेंगे और ग्राफ बना के बताएंगे आपको। सब चीज़ अपने पास में ग्राफ है, सब कुछ है। अब देखिए कोई पॉलिनोमियल होगा आपका, ये पॉलिनोमियल दिख रहा है, बड़ा करके दिखाता हूँ। y = 2x + 3, ये 2x + 3 x का पॉलिनोमियल है। इसको y के इक्वल ले लिए, इसमें x की वैल्यू रखते गए, कोई भी वैल्यू रखे, x की वैल्यूज रखे और y की वैल्यू निकाल के पॉइंट्स बना दिए। ये पॉइंट्स ले लिया उसने, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, दिख रहा है 2-3 पॉइंट आपको, देख रहा है। ऐसा ग्राफ ड्रा करती है। इसका लीनियर पॉलिनोमियल था ये 2x + 3, तो इसका ग्राफ मान लीजिए आपने बनाना नहीं है, ग्राफ अपने यहाँ दिया हुआ है। तो अब ये लाइन गई सीधी, ये ग्राफ है इसका, ये वाला। तो ये वाला ग्राफ x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है बेटा, यहाँ पे कट कर रहा है x एक्सिस को। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ये x एक्सिस को, एक पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस पॉलिनोमियल के कितने जीरो होंगे, एक जीरो होंगे। और वो जीरो क्या होगा, x एक्सिस पे कितनी वैल्यू दिख रही है आपको इसकी, देखो ये जीरो है, ये -1 और ये -3/2 है, -1.5 है यहाँ पे, देखो -1.5 को -3/2, 0 लिखा है। तो x की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, -3/2 होगी। तो इसका जीरो क्या हो गया, -3/2 हो गया। एक जीरो है इसका और वो भी -3/2। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे कट करेगा और जो x की वैल्यू रहेगी वहां पे, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -3.2 है, -3/2 है, और y की वैल्यू 0 है, इसलिए तो पॉइंट लिखा हुआ है -3/2, 0। देखो -3/2 को क्या लिख सकते हैं, -1.5 लिख सकते हैं। तो -1.5 कहाँ आएगा, ये 0, ये -1 और ये -0.5, और y की वैल्यू 0 है यहाँ पे, तो ये -3/2, 0 लिखा हुआ। तो x की वैल्यू -3/2, x = -3/2, इसका एक जीरो होगा। और कितने जीरो हो गए इसके, एक ही जीरो हुआ इसका। क्यों, क्योंकि x एक्सिस को ये जो ग्राफ है पॉलिनोमियल का, ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है। हियर नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरो = 1। एक ही नंबर ऑफ जीरो हुआ यहाँ पे, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। और वो जीरो क्या हो गया, x एक्सिस को कितने पे कट कर रहा है, -3/2 है x की वैल्यू। तो x = कितना हो जाएगा आपका,
एक्स इज इक्वल टू -3/2, ये जीरो हो गया आपका। एक जीरो है और उसकी वैल्यू कितनी है -3/2, जो एक्स की वैल्यू रहेगी माइनस, जो एक्स की वैल्यू रहती है उसी को जीरो कहते हैं। तो ये -3/2 इसका जीरो, कितने जीरो है, ये एक जीरो है, एक पॉइंट पे कट कर रहा था एक्स एक्सिस को, इसलिए एक जीरो आया। ठीक है, ये आपकी किताब का ही मैंने ग्राफ लिया और उसका एक जीरो, सिर्फ समझना है ये। चलिए और बताते हैं, अभी एक और ग्राफ ले रहे हैं और टाइम ले। देखिए ये कोई आपका y इज इक्वल टू, ये कुछ लिखा है यहाँ पे, दिख नहीं रहा, मेरे को नहीं दिख रहा हो, ये बड़ा करेंगे तो ये x² - 3x - 4 दिख रहा, y इज इक्वल टू x² - 3x - 4, ये कोई पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जब ग्राफ बनाएंगे, इसका ग्राफ बनाए अपने, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना नहीं है अपने को ग्राफ, तो ऐसा ग्राफ बना, ऐसा पैराबोला टाइप का ग्राफ बना, ये पॉइंट्स प्लॉट कर देंगे और इनको मिला देंगे तो ऐसा ग्राफ बन जाए। अपने को बनाना नहीं, सिर्फ उसका मीनिंग देखना अपने को कि उसके कितने जीरोस होंगे। तो आप देखिए ये ग्राफ, एक्स एक्सिस ये वाली है, एक्स ओ एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को ये ऐसा ग्राफ बना, तो ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा, एक तो ये यहाँ पे कट कर रहा, देख रहा है आपको, मैंने पॉइंट लगाया, और एक यहाँ पे कट कर रहा। कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ये एक्स एक्सिस को, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो इस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। और यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है कितनी है, एक्स की वैल्यू -1, तो एक्स इज इक्वल टू -1, एक जीरो इसका ये हो गया। यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी है 4, एक्स इज इक्वल टू 4, ये 2 जीरोस हो गए इसके, हो गए। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2, और कौन कौन से 2 जीरो हो गए वो, एक हो गया एक्स इज इक्वल टू -1 एंड एक हो गया एक्स इज इक्वल टू 4। ये कहाँ से लिख ले रहा हूँ मैं, ये पॉइंट देख के लिख रहा हूँ। ये 4,0 था तो एक्स की वैल्यू 4 है, ये वाला -1,0 था तो एक्स की वैल्यू -, ये जीरो आपकी वाई की वैल्यू, तो ये 2 जीरोस हो गए। क्यों आ रहे हैं 2 जीरोस, क्योंकि जो पॉलिनोमियल अपने पास है, ये पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके 2 जीरो। और x की जो वैल्यूज रहती है उसको जीरोस कहते थे, x की वैल्यू -1 है यहाँ पर, तो एक जीरो -1 हो गया। यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, तो एक जीरो आपका 4। समझ में आ रही है आपको चीजें धीरे धीरे। चलिए और आगे बताते हैं। अभी इसकी एक्सरसाइज करने के पहले पहले आपको इतना समझ में आ जाएगा कि एक्सरसाइज आप खुद ही बोलोगे कि हमसे खुद ही बन जाती है एक्सरसाइज। इतनी चीजें बता दूंगा। ये देखो, ये ग्राफ लिया मैंने बना वाला, कोई कर्व होगा ऐसा, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब देखो ये एक्स एक्सिस को कहाँ कहाँ कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को ये यहाँ पे कट कर रहा है एक पॉइंट पे, देख रहा, और एक पॉइंट पे यहाँ कट कर रहा है, एक ए पे कर रहा है और एक ए डैश पे कर रहा है। तो कितने जीरोस हो गए इसके, क्यों भाई सोहेल कितने जीरो है, 2 जीरो हो जाएंगे। क्यों हो रहे 2 जीरो, क्योंकि एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। अब x की जो भी वैल्यू, अपने को पता नहीं यहाँ पे क्या वैल्यू, अपन काउंट करके देखें तो वही आपका जीरो हो जाएगा। एक वैल्यू यहाँ आ जाएगी, एक यहाँ आ जाएगी, जो भी वैल्यू रहेगी, यहाँ लिखी नहीं है तो अपन लिख नहीं रहे, लेकिन इसके जीरोस कितने हो गए, 2 जीरोस हो गए। रीजन इज बिकॉज कि ये एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसके 2 जीरोस हो गए। यहाँ पे x की जो भी वैल्यू होगी वो x इज इक्वल टू हो जाएगा, और यहाँ पे x की जो भी वैल्यू होगी वो x इज इक्वल टू हो जाएगा, वो इसके जीरोस। चलिए ये एक और ग्राफ दिया अपने को पॉलिनोमियल कैसे, इसको देखो, ये जो कर्व दिख रहा है, ये जो ग्राफ दिख रहा है, ये एक्स एक्सिस ये वाली एक्स ओ एक्स डैश, एक पॉइंट पे यहाँ पे कट कर रहा ए डैश पे, और एक पे यहाँ पे कर रहा, एक यहाँ कर रहा और एक यहाँ कर रहा। कितने जीरोस हो गए, 2 जीरोस हो गए। नंबर ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 2। समझ आ जा रहा है। अब यहाँ पे x की जो भी वैल्यू होगी आप काउंट करके देख लो, या लिखी रहती है तो अपन लिख देते, या काउंट करके देख सकते हैं। यहाँ पे x की जो वैल्यू होगी वो आपके जीरो की वैल्यू होगी, 2 जीरोस आ गए। चलिए और बताते हैं, अब ये इकट्ठे बताते हैं। 2.4 वाला पेपर, अब आपको चीजें समझ में आ गई है, थोड़ी देर में समझ में आ जाती है पिक्चर। ये एक्स ओ एक्स डैश, ये वाई ओ वाई डैश, ये ग्राफ है ऐसा बना। अब इसको ध्यान से देख के बताओ, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है, ये यहाँ पर, ये यहाँ पे कट कर रहा है ना, यहाँ लग कर रहा है। तो इसकी कितने जीरोस हो जाएंगे, एक जीरो हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरो 1, एक जीरो हुआ, ऐसे लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ जीरो 1। ठीक है, चलिए इसको देखिए, ये कर्व है, ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है, यहीं पे कट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे कर रहा है ना, ये भी यहाँ कर रहा है ना, एक ही पॉइंट पे। तो कितने जीरो हो गए इसके, इसका भी एक ही जीरो है भाई। एक्स अपने पास में डेफिनेशन है,
कि एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे काटेगा, काटेगा मतलब ऐसे कुत्ते के जैसा काटेगा नहीं, उसको इंटरसेक्ट करेगा वो उसका जीरोज होगा, उतने उसके जीरोज होंगे। तो एक पॉइंट पे कट कर रहा तो एक जीरो हो गया। और बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है इसके ऊपर, अभी दिखाऊंगा मैं सैंपल पेपर, इसी पे रिलेटेड क्वेश्चन आ गया तो मैं इतने क्वेश्चन करा दूंगा आपको ऐसे कि क्वेश्चन आपसे गलत हो ही नहीं सकता। पेपर का क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। देखिए एक ग्राफ ये दिया, एक ग्राफ ये दिया, अब इसको ध्यान से देखो, ये जो पॉलिनोमियल होगा इसका कर्व ऐसा दिया। अब ध्यान से देख के बताओ कि ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है। एक्स एक्सिस पे बोले ये कट कर रहा है यहां पे, लेकिन इट इज नॉट एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस से अपना कोई मतलब नहीं है, उसको काटे पीटे ना काटे, एक पॉइंट पे कट करे 50 पॉइंट पे कट करे ना करे, उससे कोई अपने को एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ये देखना। तो देखो एक्स एक्सिस तक जा ही नहीं रहा वो, तो इसका नो जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नो जीरो। रीजन इज बिकॉज कि इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, ये एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे कट नहीं कर रहा है, दैट इज वाई इट हैज नो जीरो। तो इस केस में नो जीरो लिख दूंगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे कट कर रहा तो आपने एक जीरो लिख दिया। वाई एक्सिस की हम बात ही नहीं करें, हमने करेंगे हमने बात, जो डेफिनेशन लिखी वो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है वो देखना। ठीक है, चलिए इसको देखिए। ये आपका कर्व बना हुआ, कोई भी चीज का कर्व बना होगा आपका, पॉलिनोमियल का ग्राफ बना, देखो इसको ध्यान से अच्छी आंख खोल के देखो कितने पॉइंट पे कट कर रहा है ये एक्स एक्सिस को। कट ही नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस ये वाली है, एक्स ओ एक्स डैश पे कहीं पे कट करना चाहिए, ऐसा कट करे ऐसा कट करे ऐसा कट करे, मतलब इसको इंटरसेक्ट करते हुए उसने जाना चाहिए। तो एक्स एक्सिस को कहीं कट ही नहीं कर रहा, तो इसके कितने जीरो होंगे? नो जीरो होंगे इस केस में, नो जीरो। और कारण आपको मालूम है, कारण इज बिकॉज नहीं, रीजन इज बिकॉज कि इट इज नॉट इंटरसेक्टिंग द एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट। ऐसा लिखेंगे अपन अभी क्वेश्चन जब जवाब देंगे ना क्वेश्चन के, तो वहां पे रीजन भी लिख देंगे कि भैया क्यों नहीं, क्यों उसका जीरो नहीं। चलिए अब अच्छा ग्राफ, ऐसा गया ये किसी पॉलिनोमियल ग्राफ, फिर ऐसा आया, फिर ऐसा आया, ऐसा आया। अब इसके जीरोस बताना है अपने को। तो एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? देखो एक तो यहाँ पे कट कर रहा, एक पॉइंट, एक पॉइंट ये यहाँ पे कट कर रहा, एक पॉइंट ये यहाँ पे कट कर रहा। बस मुझे तो तीन ही दिख रहा है, आपको कितने दिख रहा है ये बताओ, कितने पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? क्या भाई, एक यहाँ कर रहा, एक यहाँ कर रहा, एक यहाँ कर रहा, कितने हैं? 3 पॉइंट पे कट कर रहा, तो कितने जीरो हो जाएंगे इसके? 3 जीरोस होंगे। अब यहाँ पे x की वैल्यू भी दी हुई है, जैसे यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? -2 है। देखो इधर चलेंगे, x एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन थी -1 -2, ये -1 और ये -2, तो x इज इक्वल टू -2, एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू -2। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 0 है, कुछ नहीं है ओरिजिन के ऊपर, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो x इज इक्वल टू 2 आ गई। ये 3 जीरोस आ गए 3 जीरोस, क्योंकि ये x एक्सिस को 3 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा था, इसलिए इसके 3 जीरोस हो गए, लिख दिया। चलिए अगला बताते हैं। दो है इसमें एक साथ, दोनों बता रहे थे। अपन ऐसे ग्राफ भी बना के बता सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अपने को, भी ग्राफ अपने पास में है, इससे अच्छा ग्राफ है अपने पास, हम आपको ग्राफ भी बना के बताएंगे। चलिए देखिए, एक कर्व, एक ग्राफ का, एक पॉलिनोमियल का ग्राफ ये। अब ये एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है देख लो जरा। ये यहाँ पे कट कर रहा है, एक ही जगह कट कर, ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जरा सा यहाँ कर रहा है जरा सा, ऐसा नहीं होता। एक लाइन पे एक ही पे कट करता है, एक लाइन रहेगा तो कोई चीज रहेगी तो उसको वो ऐसी जाएगी तो वो एक ही जगह कट करेगी। तो ये ऐसी जा रही है तो ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो कितने जीरोस होंगे इसके? 1 जीरो होगा ना, 1 जीरो होगा भाई, 1 जीरो। चलिए इसको देखिए, ये ऐसा यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, ये कितने पॉइंट पे कट कर रहा है? एक तो यहाँ कर रहा और एक यहाँ कर रहा, 2 पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को। कितने जीरोस हो जाएंगे इसके? 2 जीरोस, 2 जीरोस होगा। ठीक है।